हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स परिवार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसा इशूज हुआ था जिसके वजह से हम लोग जो है YouTube के माध्यम से ऑनलाइन क्लास स्थगित कर दिए थे। लेकिन आप लोग चिंतित ना होइए, क्योंकि बिहार बोर्ड की जो एग्जाम है, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो या फिर मैट्रिक का हो, वो बहुत ही नजदीक है। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो ऐसे स्थिति में पूरे टॉपर्स परिवार के जो भी सदस्य लोग हैं, वो लोग मिल करके हम लोग निर्णय लिए हैं कि आप लोगों की तैयारी में कोई भी बाधा ना हो और आप लोगों का तैयारी इतना अच्छा हो जो आप लोग एकदम जो है अच्छे नंबर ला पाए। इसके लिए हम लोग जो है डेली वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी जो है, चाहे वो एमसीक्यूज हो या फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो भी हो, सारी तैयारी जो है आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या हमारा फेसबुक पेज हो, है ना, उस सारे माध्यम से हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो बिहार बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का जो आर्ट्स स्ट्रीम है, संकाय है, उसके अंतर्गत जो हिस्ट्री है, इतिहास है आपका, उस इतिहास में कुल आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं। उस 15 चैप्टर में से जो सबसे पहला चैप्टर है उसका एमसीक्यू जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, वो ऐसे समझेंगे जैसे कि आपका पूरा एग्जाम में अगर इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। यानी मान के चलिए आज की क्लास यदि आप कवर कर लेते हैं तो आप जो है कुल मिलाकर के 10 से 15 ऑब्जेक्टिव यूं ही बना लीजिएगा आज के इस 30 मिनट के क्लास में। तो मान के चलिए 30 मिनट यदि आप देते हैं इस क्लास को तो आपका 10 से 12 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं और ध्यान से समझिएगा। तो अपने लोग क्या करते हैं कि जो बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रारंभिक नगरों की कहानी, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा टीले जो था उसका उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया था। हड़प्पा टीला जो था उसका उल्लेख 1826 ईस्वी में किसने किया था। ऑप्शन है चार्ल्स मैसन ने किया, या जॉन ब्रेटन ने किया, या विलियम ब्रेटन ने किया, या सर जॉन मार्शल ने किया। इसका सही जवाब क्या होगा। वैसे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब हमें दे सकते हैं। हालांकि इसका सही जवाब जो होगा वो आपको हम बताते चल रहे हैं। इसका सही जवाब है चार्ल्स मैसन ने किया। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था। 1826 ईस्वी में। किसने किया था। चार्ल्स मैसन ने किया था। हालांकि कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो ना जाए, इसलिए आपको हम बता दें, हड़प्पा जो है उस नगर का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम सैनी। ठीक है, वो एक अलग है। दयाराम सैनी जी हड़प्पा का खोज किए थे। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में किसने किया। सही आंसर चार्ल्स मैसन ने किया था। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मोहनजोदड़ो जो है उसकी खोज 1922 ईस्वी में किसने की, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। ऑप्शन रहा आपका दयाराम सैनी ने किया, माधव स्वरूप वत्स ने किया, कि राखलदास बनर्जी ने किया, या फिर रंगनाथ राव ने किया। मोहनजोदड़ो जो है उसकी खोज 1922 में हुई, तो किसने किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जवाब बताइए। तब तक आपको हम मोहनजोदड़ो के बारे में सब कुछ समझाते हैं। देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो को अगर ठीक से आप समझ लीजिएगा तो एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका छूटेगा नहीं। जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में अधिकतर ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखिए कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, मोहनजोदड़ो जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मृतकों का टीला होता है। अभी आप यहाँ समझ लीजिएगा तो आगे इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप वहां तुरंत आंसर दे पाइएगा, है ना। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ। 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था। सिंधु नदी के किनारे था। यदि आप इतना चीज समझ गए तो मान के चलिए कि आप जो है सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। और इसका जो सही जवाब था, जो आपको अभी तक हम नहीं बताए हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। मोहनजोदड़ो का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था राखलदास बनर्जी। इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं आरडी बनर्जी। तो सही आंसर राखलदास बनर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है।
हल का मतलब हुआ कि स्वाभाविक सी बात है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, तो हल जो मिला वो कहां से मिला? ऑप्शन है हड़प्पा से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, कि रोपर से मिला, या कालीबंगान से मिला। सही आंसर इसका है कालीबंगान से मिला। क्यों? क्योंकि कालीबंगान में जो है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हल से जो खेत जुता हुआ था उसका साक्ष्य कहां से मिला? कालीबंगान से मिला। तो सही आंसर कालीबंगान हो जाएगा। आप लोग ऐसे देखते चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक चल चुके हैं अपने लोग। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन ये रहा। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की जो था उस पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? हड़प्पा सभ्यता से एक अवतल वाली चक्की मिली है। उस चक्की का उपयोग जो है वो संभवतः अनाज पीसने या कूटने के लिए किया जाता था। इसके बारे में कौन विद्वान बता रहे थे? क्या कनिंघम बता रहे थे, क्या जॉन मार्शल बता रहे थे, या अर्नेस्ट मैके, या सूरजभान? इसका सही जवाब है अर्नेस्ट मैके नामक विद्वान जो थे वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर क्या किए थे? प्रकाश डाले थे और बताए थे कि इससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग उस चक्की का प्रयोग जो है वो अनाज को पीसने या कूटने के लिए किया करते थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो नहीं पे जोर देना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इस नहीं को छोड़ देते हैं और किस धातु का ज्ञान था उस पे चले जाते हैं। ऑप्शन है सोना का ज्ञान नहीं था, कि चांदी का ज्ञान नहीं था, या लोहा का ज्ञान नहीं था, या तांबा का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर है कि लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता जो है वहां के लोगों को कांस्य का उपयोग करना जानते थे। ये कांस्य का उपयोग करना जानते थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य जो है वो तांबा में टीन को मिलाने से बनता है। ठीक, तो तांबा प्लस टीन दोनों को मिला करके कांस्य बना लेते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का जो खोज हुआ था, आगे चल के पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वहां पर लोहा का खोज हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा इसका जवाब दे दीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? अभी जस्ट आपको हम मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत कुछ बताए थे, ध्यान से देखिए। तुरंत अभी आपको हम बताए थे मोहनजोदड़ो के बारे में सब कुछ, यहां देखिए, है ना। अभी जो मोहनजोदड़ो पे चर्चा कर रहे थे तो आपको बताए थे मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। और सेम यही क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिला कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। सही ऑप्शन क्या है? देखो हिंदी तो होगा नहीं, है ना, उर्दू नहीं है, फारसी नहीं है, क्या है? हिंदी, सॉरी सिंधी। तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। वही से हम लोग समझ के यहाँ डील कर लेंगे। ये सारा क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद कीजिए कि जब भी आप एग्जाम दीजिएगा तो वहां भी आपको ये सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, कालीबंगान स्थित है ना। ये कालीबंगान हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। ये कालीबंगान कहाँ स्थित था? तो कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है ना। एकदम इसका कंटेंट है, मतलब कि कालीबंगान कहाँ था? राजस्थान में था। धौलावीरा जो था वो गुजरात में था। तो सही आंसर क्या होगा? कालीबंगान राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राय बहादुर दयाराम सहनी कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम सहनी जी जो थे वो कहां पे उत्खनन का कार्य करवाए थे? मोहनजोदड़ो नहीं, अभी आपको तुरंत बताया कि मोहनजोदड़ो का खोज जो है वो राखल दास बनर्जी किए थे, है ना। राखल दास बनर्जी किए थे मोहनजोदड़ो का खोज, तो ये तो होंगे नहीं। लोथल का भी नहीं किए थे। राय बहादुर दयाराम सहनी जी जो खोज किए थे वो हड़प्पा का किए थे। तो सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा। आप याद रखिएगा हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोज हुआ था हड़प्पा का ही हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अपने लोग हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो है हड़प्पा नामक स्थल की ही खोज हुई थी। तो राय बहादुर दयाराम सहनी जी किसकी खोज की है? हड़प्पा की। कब की है? 1921 ईस्वी में। एक बात और याद रखिएगा, ये जो हड़प्पा था ना वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा को किसने उत्खनित करवाया? दयाराम सहनी, राय बहादुर दयाराम सहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन जो है वो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता था। यहां देवताओं का नाम दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा हड़प्पा वासी हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। देखिए गणेश नहीं, गणेश जी का पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होता था। क्या शिव का उपासना होता था? हाँ, शिव की उपासना हुआ करता था। कैसे पता हुआ? उत्खनन के बाद जो है कुछ मुहरें मिली हैं जिन पर भगवान शिव का पशुपति जो है पशुपति के रूप में उनकी जो है वो पूजा किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि पशुपति जब शिव की पूजा किया जाता था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की उपासना किया करते थे। तो विष्णु की नहीं करते थे, वरुण की नहीं करते थे, किसकी करते थे? शिव की करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 10वां क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? समकालीन का मतलब होता है समकालीन, जिसका काल समान हो। काल का मतलब समय। जिस सभ्यता का काल जो है वो समान होगा उसको बोलेंगे समकालीन था। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 1350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक उसी टाइम पे जो है हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे ही चीन की सभ्यता हुआ करता था। थोड़ा सा का अंतर है, लगभग वही काल है जो कि चीन देश में हुआ करता था। मिस्र की सभ्यता भी उसके समकालीन ही था। मेसोपोटामिया की सभ्यता उसके समकालीन था। लेकिन ये जो क्रीट की सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो पूछ क्या रहा है, कौन है जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है? सही आंसर क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना? तो हड़प्पा सभ्यता आपको थोड़ी देर पहले हम बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है तांबा में टीन को मिलाना जानते थे। यहां देखिए, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञान था भाई कि तांबा में टीन को मिलाते थे, कांस बना लेते थे और उसी कांस के माध्यम से जो है कांस की बहुत सारी मूर्तियां भी मिली है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को अपने लोग कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए उसी से हम लोग यहाँ पे इसका आंसर दे लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है ना। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या क्या था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्रीट की सभ्यता नहीं, पूर्व पाषाण युग ये भी नहीं, लौह युग नहीं, नव पाषाण युग नहीं। क्या होगा आंसर? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कांस्य धातु बनाना जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। यहां तक आप लोग के समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हम लोग वीडियो देते रहें, क्लास देते रहें, जो भी फैकल्टी वो आपको पढ़ाएंगे वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था? सबसे बड़ा नगर आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगरों का खोज हुआ, आपको सबसे बड़ा नगर कौन था वो बताना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोज हुआ हड़प्पा का, इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। उसके बाद खोज हुआ मोहनजोदड़ो का, और वो मोहनजोदड़ो ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर हुआ करती थी। तो सही आंसर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। लोथल नहीं था, कालीबंगान नहीं था, रंगपुर नहीं था। सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में जो बताएं वो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? कमेंट करके बताइए। हाँ, सिंधी भाषा का शब्द है। वेरी गुड। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 ईस्वी में हुआ। किसने खोज किया? राखलदास बनर्जी ने किया। कभी कभी क्या होता है ना कि राखलदास बनर्जी को ही वो आर.डी. बनर्जी कर देता है ना। तो आर से राखल, डी से दास और बनर्जी का बनर्जी तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है ना? पुरातत्व के अंतर्गत किसको शामिल नहीं कर सकते हैं अपने लोग? तो पहले आप ऑप्शन देखिए, साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, है ना। पहले पुरातत्व को समझ लीजिए। अगर आप पुरातत्व को समझ लीजिएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर में आपका काम हो जाए, है ना। तो सबसे पहले पुरातत्व के बारे में यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ये पुरातत्व जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है कि ये पुरातत्व किस भाषा का शब्द है, तो इसका जवाब होगा भाई साहब पुरातत्व जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, पुरातत्व किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। उत्खनन के बाद
भूमि के अंदर से जो पुराना पुराना सामान मिलता है उसी को अपने लोग पुरातत्व कहते हैं। ठीक, क्या भूमि की खुदाई होने के बाद भूमि के अंदर से कोई पुस्तक मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, जाहिर सा बात है। मतलब साहित्य को हम पुरातत्व में शामिल नहीं कर सकते हैं। अपना आंसर तो यही हो गया। अच्छा, क्या खुदाई के बाद सिक्का मिल सकता है? तो मिल सकता है, तो ये तो पुरातत्व में आ गया ना। क्वेश्चन पूछ रहा था कौन एक नहीं है, तो सिक्का को हम लोग पुरातत्व में तो शामिल कर रहे हैं, इसलिए ये आंसर नहीं। अभिलेख भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सही आंसर अपना है साहित्य। साहित्य को पुरातत्व में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने किया? ये क्वेश्चन हालांकि बिहार बोर्ड 2021 में पूछा भी है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन को पढ़िए और जो भी आपको सही जवाब लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्या कनिंघम ने किया, क्या फ्लीट ने किया, या डीसी सरकार ने किया, या विलियम जोन्स ने किया? क्या होगा सही जवाब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो विलियम जोन्स ने किया था। सही आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स। ध्यान से समझते चलिए, यही सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में छपे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? क्या राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, या नगर निगम था, या गणतंत्रात्मक था? क्या होगा सही जवाब? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है वो नगर पालिका जैसा था। किसके जैसा था? नगर पालिका के जैसा था, है ना। नगर पालिका के समान जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो इसका सही आंसर जो है वो नगर निगम जैसा आप मान सकते हैं। सही आंसर नगर निगम जैसा या नगर पालिका जैसा, जो भी आपको ऑप्शन में मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? अब देखिए ये क्वेश्चन अपने लोग पढ़े हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोज हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था, यानी पहली बार हड़प्पा को कब उत्खनन किया गया? 1921 ईस्वी में किया गया। तो सही आंसर क्या होगा? 1921 ईस्वी, है ना। कौन किया था उत्खनन? राय बहादुर दयाराम से। ठीक है, और देखिए ये 1922 है। 1922 ईस्वी आपको बताइए मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, राखालदास बनर्जी ने किया था, है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहां से मिला है? गोदीपारा का जो अस्तित्व है वो कहां से मिला है? देखिए ऑप्शन है, कालीबंगान से मिला है, रोपर से मिला है, या बनावली से मिला है, या लोथल से मिला है। तो गोदीपारा का अस्तित्व जो है वो लोथल से मिला है। सही आंसर क्या होगा? लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई यानी नाचती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली है? हड़प्पा सभ्यता में जब उत्खनन हुआ तो वहां पर एक स्थान ऐसा है जहां से कांस्य की एक नर्तकी का मूर्ति मिला है। कहां से मिला है? क्या लोथल से मिला है? नहीं। हड़प्पा से मिला है? नहीं। तो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो में जब उत्खनन का कार्य किया गया तो वहां से कांस्य की एक नर्तकी की नाचती हुई मूर्ति मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। मांडा इसका आंसर नहीं, सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो। तो इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नृत्य संगीत के भी शौकीन हुआ करते थे, है ना।